हाय गाइस, माय नेम इज़ यशोदा एंड दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल जो मैंने अभी रिसेंटली ही ओपन किया है। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑल्सो जहाँ पे मैं अपना वॉइस दे रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं अभी यहाँ पे एक क्रिपी सा पेंटिंग बना रही हूँ। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक क्रिपी सा स्टोरी भी बता दूँ जो 100% ट्रू है एंड वो मेरी फैमिली से ही बिलोंग करता है, यानी मेरी सिस्टर। गाइज़, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है मेरे बैकग्राउंड से काफ़ी सारे नॉइज़ेस आ रहे होंगे, क्योंकि मैं अभी एक नॉर्मल से रिकॉर्ड से, यानी मेरे मोबाइल के रिकॉर्डिंग से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी वॉइस। एंड मेरा वीडियो का क्वालिटी काफ़ी लो भी हो सकता है, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली ही यूट्यूब चैनल ओपन किया है। बट इन फ्यूचर आप लोगों की दुआओं से मैं वो भी अचीव कर लूँगी। मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये काफ़ी पुरानी बातें हैं, जब मैं और मेरी सिस्टर 10 या हम लोग 8 साल के हुआ करते थे, और हमारा जो घर है नदी किनारे के पास ही था। एंड उस नदी का नाम मुला मुठा नदी है। अगर कोई पुणे में रहता है तो उन लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि मुड़ा मुठा नदी कौन सा है। जो एक मुड़ा और मुठा एक दो अलग अलग नदी हैं, दोनों के संगम होने की वजह से उसको मुड़ा मुठा कहते हैं। तो गाइस, वो जो नदी है वो कारखाने और हॉस्पिटल से बहते हुए बस्तियों से गुजरती है। तो हम लोग उसी बस्तियों में रहा करते थे। एंड मेरी एक कज़न और मेरी सिस्टर है, वहीं पर ही नदी किनारे के आसपास वो खेल रहे थे। एंड खेलते खेलते वहाँ पे उस नदी में एक बच्चे की डेड बॉडी उन लोगों को दिखा। और जैसे कि मैंने बताया था कि वो नदी हॉस्पिटल से गुज़रती है, तो बहुत सारे वहाँ पे उस नदियों में इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि कटे हुए हाथ, कटे हुए पैर, बहुत लोगों की बॉडीज़ वहाँ पे आया करती थी। सो वहाँ पे वो बेबी का भी बॉडी वहीं पर ही किनारों में स्टक हो गया होगा शायद। तो वो लोग खेलते खेलते वहाँ पे दिख गया और वो काफ़ी डर गए थे। एंड उन लोगों ने बड़े लोग को इन्फॉर्म किया। एंड उसके बाद बात पुलिस तक पहुँची और पुलिस वहाँ पर आई, वहाँ पे छानबीन हुआ। एंड आई डोंट नो उसके बाद क्या क्या हुआ, बिकॉज हम लोग छोटे थे तो हम लोग को ज़्यादा याद नहीं है। एंड आफ्टर दैट, खेलने के बाद, वो सब सीन होने के बाद मेरी कज़न वो अपने अपने घर चली गई। एंड मेरी सिस्टर भी घर आई थी। और फिर उसके बाद रात की बात है, जब कुछ 10 या 11-12, आई डोंट एग्जैक्टली टाइमिंग, मतलब याद नहीं है मुझे, कुछ उसी ही टाइम के बीच में मेरी सिस्टर को वॉशरूम आता है एंड वो बाहर चली जाती है। एंड उस वक्त उस बस्तियों में प्राइवेटली टॉयलेट नहीं हुआ करता था गाइस। हमें गवर्नमेंट के टॉयलेट यूज़ करना पड़ता था। यूजुअली एक नॉर्मल सा टॉयलेट हम लोग को आ जाता, तो हम लोग बाहर कर ही लेते, करना नहीं चाहिए, लेकिन एक वक्त था लोग किया करते थे। तो मेरी सिस्टर बाहर चली गई वॉशरूम के लिए। एंड उसने ना किसी को उठाया ना मुझे उठाया, वो अकेली चली गई। वहाँ जाने के बाद जैसे ही वो कुछ नदी के किनारे, मतलब उतना नज़दीक तो नहीं गई थी, बट हमारा घर वहाँ से नज़दीक था। तो वो वहाँ पे वॉशरूम के लिए जैसे बैठने ही जा रही थी कि वहाँ पर जो कज़न उसके साथ जो खेल रही थी हमारी, वो वहाँ पे बिल्कुल नदी के ठीक बीच में, गाइस, नदी के बीच में, बहती हुए नदी के बीच में वो खड़ी थी। एंड वो मेरी सिस्टर को बुला रही थी कि है कम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे देखो कितना क्यूट सा बेबी है। एंड मेरी सिस्टर का जिस तरह से उसने मुझे बताया कि उसने बिल्कुल वही कपड़े पहने थे जो मेरी कज़न ने पहना हुआ था। एंड एक रिबिन उसका, स्कूल के टाइम में हम लोग 2 रिबिन बांध के जाया करते थे, तो उसका एक रिबिन ओपन था और एक रिबिन अच्छी तरह से बांधा हुआ था। तो बिल्कुल वही कपड़े में, बिल्कुल वही उसको बुला रही थी। एंड शी वॉज लाइक, यार ये यहाँ पे क्या कर रही है। और वो छोटी थी तो वो फ्लो में वहाँ पे चली भी गई। वो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते अपने कदम बढ़ाते जा रही थी। बढ़ाते बढ़ाते जैसे वो कदम बढ़ा रही थी और वो ऑलमोस्ट आधे रास्ते तक पहुँच गई थी। और वो कंटिन्यूसली भी वहाँ से बुला रही थी। एंड सडनली पीछे से उसे एक आवाज़ आता है, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। वो एक ही बार आता है आवाज़।
एंड मेरी सिस्टर पीछे मुड़ के देखती है कि भाई किसने बुलाया है, एंड जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। यस, वहाँ पे कोई भी नहीं था गाइस। और जैसे ही वो मुड़ के वो वापस उस तरफ सामने जहाँ पे वो बुला रही थी, तो वो वहाँ पर जब मुड़ के देखती है तो गाइस वो भी वहाँ पर नहीं थी। यस, वो नहीं थी वहाँ पर, एंड दिस इज़ लिटरली क्रीपी। यानी बचपन में तो एक हमें इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, बट तभी तो मुझे क्रीपी लग ही रहा था, बट मुझे वो चीज़ आज भी क्रीपी लगती है। सो वो काफ़ी डर गई, एंड वो डरते हुए घर की तरफ आ गई, एंड उसने किसी से भी ये बात शेयर नहीं की थी उस वक्त, एंड उसने नेक्स्ट मॉर्निंग उसने ये बात मेरे से शेयर की। एंड जब उसने ये बात मेरे से शेयर की थी, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये क्या था, बिकॉज मैं काफ़ी डर गई थी, एंड ऐसे इंसिडेंट उसके साथ और भी हुए हैं। सो गाइस, दिस वाज माय ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी जो मेरी सिस्टर की थी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, एंड आपको इफ़ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। एंड मेरा मोटो ओनली स्टोरी बताना नहीं, मेरा मोटो ये भी है कि आप मेरे पेंटिंग को भी ऑब्ज़र्व करें, एंड मैं आगे भी इसी तरह से अपना वीडियो, और आप चाहे तो मैं अपनी और भी स्टोरियाँ मैं आपके सामने लाऊंगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।